संसद के विशेष सत्र का चौथा दिन आज राज्यसभा में पेश होगा महिला आरक्षण विधेयक। सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कराएगी पारित। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में चर्चा। आज लोकसभा में पास होने पर पीएम का सभी सांसदों को धन्यवाद। पक्ष में 454 वोट पड़े तो वहीं विरोध में 2। आज से शुरू होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। राष्ट्रपति मुर्मू ट्रेड शो का करेंगे उद्घाटन। 21 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा ट्रेड शो। 23 सितंबर को काशी में प्रधानमंत्री मोदी का मिनी रोड शो। 1600 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारी तेज। भारत कनाडा के बीच विवाद। भारत पर आरोप लगाकर अलग थलग पड़े कनाडाई पीएम। मित्र देशों ने ही मांग लिए सबूत। हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पास। वोटिंग के वक्त विपक्ष रहा मौन। केंद्र से 12,000 करोड़ की विशेष मदद मांगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन है। आज राज्यसभा में पेश होगा महिला आरक्षण विधेयक। सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कराएगी और कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पक्ष में 454 वोट पड़े। बिल के पास होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा। राज्यसभा में एनडीए के पास है 112 का संख्या बल। सभी दलों के सहयोग से पारित होने की उम्मीद। पारित कराने को जरूरी करीब 158 सांसदों का समर्थन। कल लोकसभा में पास हुआ था नारी शक्ति वंदन विधेयक। सरकार की चर्चा के बाद बिल पारित कराने की तैयारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 454 वोट जबकि 2 विरोध में थे। बिल पास होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और राज्यसभा में एनडीए के पास 112 का संख्या बल है। सभी दलों के सहयोग से पारित होने की उम्मीद। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर। और पारित कराने को जरूरी करीब 158 सांसदों का समर्थन चाहिए। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर। और दिल्ली से खबर। संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, कल जिस तरीके से पक्ष में वोटिंग हुई, प्रधानमंत्री ने सांसदों का धन्यवाद भी अदा किया। अब आज की क्या प्रक्रिया होने वाली है इस बिल को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज संसद का विशेष सत्र का चौथा दिन है और आज राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन बिल को पास कराया जाएगा। कल लोकसभा में जो है उसको पास करा लिया। उसके पक्ष में 454 वोट पड़े, लेकिन 2 वोट विरोध के स्वर में पड़े। जो वैसी AIM के पार्टी है उनके सांसदों ने दोनों वोट जो है उनके विरोध में डाले। लेकिन अहम बात यह है कि जब ये आज राज्यसभा में जाएगा तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि 112 जो संख्या है वो बीजेपी या ये कहे सरकार के पास है, लेकिन 157 के आसपास के लिए चाहिए। तो उसमें सुर जो है लगभग विरोध में कई पार्टियों के जरूर है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बिल के समर्थन में लगभग ज्यादातर पार्टियां जो है पक्ष में ही है सरकार के। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कितना हंगामा हमने जो कल लोकसभा में देखा था उतना ही आज राज्यसभा में भी देखने को मिलता है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार है अब राज्यसभा में से पेश किए जाने का। और देखिए, राज्यसभा के आंकड़ों की बात करें तो विपक्षियों का समर्थन भी चाहिए होगा, क्योंकि कुल 158 बताया जा रहा है लगभग चाहिए होंगे। तो ऐसे में आज का दिन राज्यसभा में किस तरीके से होने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, कल लगातार चाहे वो सपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, जब भी बोलने का मौका मिला तो विरोध जरूर किया इस बिल का। लेकिन वोटिंग की बात करें तो वो पक्ष में करी है। लेकिन कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का भी जो जब बारी आई थी, जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष भी रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बिल मेरे जीवन साथी राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था और ये अगर पूरा होता है या ये कहे ये पारित हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनका सपना जो है पूरा होगा। तो उसके अलावा मैं बता दूं कई पार्टियों की महिलाओं को भी मौका मिला। 21 से ज्यादा महिलाएं जो है कल बोली थी इस बिल को लेकर और सबने लगभग महिलाओं के पक्ष में ही बात कही और ये कहा कि
ये महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं बिल जो है देश हित में, महिलाओं के हित में जरूर जी। बिल्कुल साफ तौर पर महिलाओं के हित में इसे बताया गया था, लेकिन आज की प्रक्रिया है, कल जिस तरीके से लोकसभा में हुआ, अब राज्यसभा में पहुंचेगा, इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, इसके बाद कानून बन जाएगा। इस पूरे बिल को लेकर क्या कोई प्रतिक्रिया महिलाओं की भी सामने आई है प्रवेश? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो खुश नजर आ रही है। कल भी जो है बीजेपी समर्थक जो है महिलाएं थी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जो है धन्यवाद दिया था। खुद जो है संसद भवन पर पहुंचकर उन्होंने जो है उनको एक पोस्टर बैनर दिखाकर जो है उनको धन्यवाद दिया था। और बताया जा रहा है कि कुछ महिलाओं ने जो है गुलाब का फूल देने की भी प्रक्रिया की थी। लेकिन अहम बात यह है कि महिलाओं की खुशी जो देखने बनती है। लेकिन इसके अलावा मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी के सुर कल भी बिगड़े हुए थे और आज भी बिगड़े हुए हैं। और आपने देखा होगा आरक्षण का मुद्दा भी राहुल गांधी ने ओबीसी का उठाया था, वो भी लगातार बोल रहे थे। और अहम बात यह है कि महिलाओं का जो ये बिल है, विधेयक है, इसको लेकर विरोध में कई पार्टियों के सुर जरूर है, लेकिन जब पारित बिल हो रहा है तो उसको समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ ओवैसी की पार्टी को छोड़ दे तो उनके अलावा लगभग सभी सांसदों ने जो है इस बिल के पक्ष में वोटिंग की है कल जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश और किया जाएगा कल, जिस तरीके से लोकसभा में हुआ, इसके बाद अब राज्यसभा में पहुंचेगा और सरकार की चर्चा के बाद इसे पारित कराने की तैयारी को लेकर अहम चीजें सामने आई। छोटे ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ग्रेटर नोएडा से अहम खबर आपको हम बताते हैं। आज से शुरू होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। राष्ट्रपति मुर्मू ट्रेड शो का करेंगे उद्घाटन। यूपी के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का होगा उद्घाटन। एसीएस अमित मोहन प्रसाद ने पत्रकारों से वार्ता की। औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद रहे। नंदी समेत इंडिया एक्सपोर्ट के चेयरमैन भी मौजूद रहे। इंटरनेशनल ट्रेड शो का राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन होगा। इंटरनेशनल ट्रेड शो 2000 एग्जिबिटर्स आएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। एसीएस अमित मोहन प्रसाद ने पत्रकारों से वार्ता की है। 21 सितंबर से 25 सितंबर तक ये ट्रेड शो चलने वाला है। औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी भी इस दौरान मौजूद रहे और इंडिया एक्सपो मार्च में चलेगा इंटरनेशनल ट्रेड शो। नंदी समेत इंडिया एक्सपोर्ट के चेयरमैन भी मौजूद रहे और इंटरनेशनल ट्रेड शो का राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर, इंटरनेशनल ट्रेड शो में आएंगे 2000 एग्जिबिटर्स। तो 2000 एग्जिबिटर्स के आने की बात, यहाँ हम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 21 दिसंबर से 25 सितंबर तक चलेगा ट्रेड शो। इंडिया एक्सपो मार्ट में होगा। मुनेंद्र हमारे साथ में नोएडा से जुड़ चुके हैं। मुनेंद्र, आज से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत हो रही है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज से उत्तर प्रदेश के इंडिया एक्सपो मार्ट के अंदर आज जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार मेला आज से शुरू होने जा रहा है, जिसका कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू आज तकरीबन 4 बजे उसका उद्घाटन करेंगी। जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी उस पूरे प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 6,000 इस मेले के अंदर, इस प्रदर्शनी के अंदर, इस शो के अंदर अपने मतलब प्रेजेंटेशन देंगे। अपने जो प्रोजेक्ट, मतलब जो उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखेंगे। और एक बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो आया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जनपद एक प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल हर जनपद से, जैसे कि खुर्जा का पोल्ट्री उद्योग है, उस तरीके से हर जनपद का उन्होंने एक उद्योग लिया है और उसके अलग अलग काउंटर्स दिए, जैसे कि विजिटर्स को, इन्वेस्टर्स को। और अगर मैं बताना चाहूँ कि इन्वेस्टर्स को ये बताना चाह रही है योगी सरकार की उत्तर प्रदेश में लोगों की कमी नहीं है, आप ये इन्वेस्ट कीजिए, आपको माफी देंगे, आपको कचाल भी देंगे, आपको हर चीज देंगे, लेकिन आपको एक बार यहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जी तौर पर देखिए, ये खास शो माना जा रहा है। इस शो की बात करें तो हम लोग भी मौजूद रह सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री के पहुंचने की बात सामने आ रही है। इन सारी चीजों को लेकर क्या तैयारियां हैं और इस ट्रेड शो में क्या कुछ खास होने वाला है? जी बिल्कुल, मैंने बताया जैसे भी आपको कि सुरक्षा व्यवस्था इतने मजबूत तरीके से की गई है कि तकरीबन 1 घंटे पहले ही इस पूरे ऑडिटोरियम के गेट बंद कर दिए जाएंगे
आप 3 बजे तक इसके अंदर आ सकते हैं। पब्लिक की एंट्री कल से फ्री रहेगी। आज 3 बजे के बाद पब्लिक की एंट्री बंद है। आज 11 बजे से जो बिजनेस आवर्स हैं वो शुरू होते हैं, और जो कि 3 बजे से पहले पहले सबको मतलब मना कर दिया जाएगा कि आप इसके बाद एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत तरीके से रखी गई है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ एक और चीज निकल के जो सामने आ रही है कि अभी तक किसी भी ट्रेड शो के अंदर में उत्तर प्रदेश के पकवानों के बारे में चर्चा नहीं की जाती थी। ये पहला ऐसा ट्रेड शो है जहां पर उत्तर प्रदेश के हर जनपद के पकवानों के लिए भी जगह दी गई है। क्या खाता है, किस तरीके से क्या बनाया जाता है, वो भी यहाँ पर इन्होंने एक अलग से कैफे बनाया है, जो कि उत्तर प्रदेश का स्वाद के नाम से उसका नाम रखा गया है। और वहाँ पे जो महत्वपूर्ण व्यंजन है उत्तर प्रदेश के, उनको जगह दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मुनेंद्र, हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह हम जानकारी इंडिया एक्सपोर्ट के चेयरमैन भी इस दौरान मौजूद रहे नंदी समेत, और इंटरनेशनल ट्रेड शो का राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन होगा, यह हम खबर आपको हम बता रहे थे, और इसमें खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून से अहम खबर आपको हम बताते हैं। राजभवन में आयुर्विज्ञान सम्मेलन का आयोजन, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे शिरकत। सीएम धामी बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम में कई विषयों पर होगा विचार विमर्श, और सुबह 10 बजे राजभवन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद रहेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम धामी बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे, तो बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम में कई विषयों पर होगा विचार विमर्श, तो कार्यक्रम में कई विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यह अहम खबर। और कार्यक्रम में कई विषयों पर विचार विमर्श किए जाने की बात सामने आई है। तो कार्यक्रम में कई विषयों पर होगा विचार विमर्श, अहम खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से अगली जानकारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का छत्तीसगढ़ का दौरा है आज, और दोपहर करीब 1:30 बजे कटघोरा कोरबा में करेंगे जनसभा, और 4:30 बजे छोरी कटघोरा में होगा स्वागत सभा। 4:45 पर दरी कोरबा में स्वागत सभा होगी। 5:30 बजे घंटाघर कोरबा में होगी आम सभा। ये बड़ी जानकारी। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। 4:30 बजे छोरी कटघोरा में पहुंचेंगे, और 4:45 पर दर्री कोरबा में स्वागत सभा होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दोपहर करीब 1:30 बजे कटघोरा कोरबा में जनसभा करेंगे। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बरेली से बताते हैं। इस बीच बरेली से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सैकड़ों मूक बधिर पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट। विभिन्न मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे मूक बधिरों के लिए स्कूल खोले जाने की मांग की। मंडल के चारों जिलों में स्कूल खोले जाने की मांग की गई। बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो कलेक्ट्रेट का ये पूरा मामला है। मूक बधिरों के लिए स्कूल खोले जाने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मंडल के चारों ही जिलों में स्कूल खोले जाने की मांग की गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट का ये पूरा मामला सामने आया है। तो कलेक्ट्रेट का ये पूरा मामला है। बरेली से खबर है। सैकड़ों मूक बधिर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। अहम जानकारी। विभिन्न मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे हैं मूक बधिर।
लखनऊ से अगली जानकारी आपको हम बताते हैं। नगर निगम ने बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी किया है। 1508 बकायेदारों को कुर्की सीलिंग का नोटिस जारी किया गया है। 20,000 से अधिक ग्राहक बकायेदारों को नोटिस बकाया जाम न करने पर अगले महीने होगी कुर्की। राजधानी में बड़े पैमाने पर लोगों के गृहकर जमा नहीं है, तो राजधानी में बड़े पैमाने पर लोगों का गृहकर जमा नहीं और बकाया जमा न करने पर अगले महीने कुर्की की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। और राजधानी में बड़े पैमाने पर लोगों के ग्राहकर नहीं जमा है, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से नगर निगम ने बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी कर दिया है और 1508 बकायेदारों को जारी किया कुर्की और सीलिंग का नोटिस। तो 1508 बकायेदारों को नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर से आम खबर आपको हम बताते हैं। एसपी सुरेंद्र नाथ तिवारी का प्रमोशन हुआ है और मेरठ जोन के एडीजी और आईजी ने लगाया बैज। एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी का प्रमोशन हुआ। एसएसपी और पत्रकारों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी है, तो मिठाई खिलाकर बधाई दी गई है। और एसपी का प्रमोशन, एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी का प्रमोशन हुआ है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर। एसएसपी और पत्रकारों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी है। एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी का प्रमोशन हुआ है। तो एसपी सिटी को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। एसएसपी और पत्रकारों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी है। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से खबर रुख कर लेते हैं। तो लखनऊ की खबर का रुख करते हैं। उससे पहले कुछ अहम खबरें आपको हम बताते हैं। हापुड़ से खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर ढाबे में जा घुसा। ढाबे में खाना खा रहे 4 लोगों की जान चली गई और 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना धोलाना क्षेत्र के गांव देहरा के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। गांव देहरा के पास की पूरी घटना है। आम जानकारी, पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सभी घायलों को भर्ती कराया गया है अस्पताल में। और हापुड़ से खबर, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक ढाबे में जा घुसा। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ये बड़ा हादसा, पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें। हापुड़ से खबर, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर ढाबे में घुसा है। तो तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर ढाबे में घुसा। ढाबे में खाना खा रहे 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 4 अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। 4 लोगों की मौत हो गई, 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अहम खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। सीएम योगी की नाराजगी के बाद नींद से जागे हैं अधिकारी। अहम जानकारी लखनऊ से, मुख्यमंत्री योगी की नाराजगी के बाद नींद से जागे अधिकारी। मंडलायुक्त ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अल्टीमेटम दे दिया है। लखनऊ की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अल्टीमेटम दिया गया है। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद अधिकारियों की नींद खुली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। 2 दिनों के भीतर संबंधित विभाग सर्वेक्षण कराएं, मंडलायुक्त ने बिल्कुल साफ कर दिया है। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं।
तो मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद नींद से जागे अधिकारी और गड्ढा मुक्त सड़कें करने का अल्टीमेटम मंडलायुक्त की ओर से साफ तौर पर दे दिया गया है। लखनऊ की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अल्टीमेटम दिया गया है। और अगली खबर अमेठी से आपको हम बताते हैं। इस बीच अमेठी से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेठी में एसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तो एसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस ने एक साथ यहां पर एक बड़ा एक्शन लिया। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई की गई है। तो सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई की गई है। यहां हम खबर आपको बता दें, जिले के जाज और पुलिस ने एक साथ 76 लोगों पर कार्रवाई की है। तो एक साथ 76 लोगों पर बड़ा एक्शन पुलिस की ओर से लिया गया है। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई की गई है, यह हम खबर आपको हम बता दें। और जिले की जायस, मुंशीगंज, कमरौली में शराबियों को पकड़ा गया है और एक साथ 76 शराबियों पर एक्शन लिया गया है। फुर्सतगंज अमेठी पुलिस ने शराबियों को पकड़ा है और एसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। खुले में शराब पीने वाले लोगों को पकड़ा गया है। यहाँ हम जानकारी, पुलिस ने एक साथ 76 लोगों पर कार्रवाई की है। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे थे और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी, बैक पेपर के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, बैक पेपर के लिए अब इंतजार नहीं करना होगा। पहले साल के अंत तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एकेटीयू में हर हफ्ते कैरीओवर परीक्षा की पहल शुरू हुई और 12 से 13 दिनों में परीक्षा संपन्न करा सकेगा एकेटीयू प्रशासन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एकेटीयू में हर हफ्ते कैरीओवर परीक्षा की पहल शुरू, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, 12 से 13 दिनों में परीक्षा संपन्न करा सकेगा एकेटीयू प्रशासन। तो एकेटीयू प्रशासन 12 से 13 दिनों में ही परीक्षा संपन्न करा सकेगा। सत्र 2024 से 25 से लागू करने की बात सामने आई है और बीटेक समेत अन्य विषयों के अंतिम वर्ष के छात्र को मिलेगा लाभ। तो यहाँ हम जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से बैक पेपर के लिए अब इंतज़ार नहीं करना होगा। तो बैक पेपर के लिए अब इंतज़ार नहीं करना होगा। पहले साल के अंत तक इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और एकेटीयू में अब परीक्षा 12 से 13 दिनों में परीक्षा संपन्न करा सकेगा एकेटीयू प्रशासन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, 12 से 13 दिनों में परीक्षा संपन्न करा सकेगा एकेटीयू प्रशासन। अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गोंडा से अगली खबर आपको हम बता दें, अमर शहीद अब्दुल हमीद शहीद दिवस पर कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजन हुआ। कार्यक्रम का यूनाइटेड एजेंसी फ्रंट ने कार्यक्रम का आयोजन किया और जिलाध्यक्ष मुबीन इदरीसी ने लोगों को सम्मानित किया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपस में एकता बनाए रखना, शिक्षा पर जोर और दहेज प्रथा खत्म करने की बात कही गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यूनाइटेड एजेंसी फ्रंट ने कार्यक्रम का आयोजन किया। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जिला अध्यक्ष मुबीन इदरीसी ने लोगों को सम्मानित किया और यूनाइटेड एजेंसी फ्रंट की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जिला अध्यक्ष मुबीन इदरीसी ने लोगों को सम्मानित भी किया। शिक्षा पर जोर, दहेज प्रथा खत्म करने की बात कही। और अगली खबर बुलंदशहर से है। किसानों की समस्याओं को लेकर पंचायत गुलावटी में भाकियू असली ने की पंचायत और सीएम योगी से गन्ना मूल्य वृद्धि करने की मांग की गई है। तो सीएम योगी से गन्ना मूल्य में वृद्धि करने की मांग की गई। ये बड़ी जानकारी गुलावटी में भाकियू असली ने पंचायत की है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, भाकियू असली की ओर से पंचायत की गई है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और सीएम के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है। बुलंदशहर से खबर, किसानों की समस्याओं को लेकर पंचायत बुलाई गई। गुलावटी में भाकियू असली ने पंचायत की है। तो गुलावटी में पंचायत की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, सीएम के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन गुलावटी एसएचओ को सौंपा गया है।
और बुलंदशहर से बड़ी जानकारी, किसानों की समस्याओं को लेकर पंचायत। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। एक और बड़ी खबर लखनऊ से है। भूमाफियाओं पर अब लगेगा गुंडा और गैंगस्टर एक्ट। भूमाफियाओं की अब खैर नहीं। जमीन कब्जा के 2 या ज्यादा केस तो कार्रवाई सीधे तौर पर किए जाने की बात सामने आई है। भूमाफियाओं पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट लगाने के निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। भूमाफियाओं की अब खैर नहीं। अगर 2 से ज्यादा मामले हैं तो साफ तौर पर यहां पर गुंडा और गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, जिससे मुश्किलें भूमाफियाओं की जल्द ही और ज्यादा बढ़ेंगी। अहम खबर आपको बता दें, सभी डीसीपी को पत्र लिखकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। और भूमाफियाओं की अब प्रदेश में खैर नहीं। भूमाफियाओं पर अब गुंडा और गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और सभी को अब यह आदेश जारी कर दिया गया है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जमीन कब्जे के 2 या उससे ज्यादा केस मिले तो सीधे तौर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो गैंगस्टर एक्ट लगेगा और गुंडा एक्ट लगेगा अगर 2 से ज्यादा केस भूमाफियाओं पर सामने आते हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। भूमाफियाओं की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। अगर 2 से ज्यादा मामले हुए तो ऐसा किया जाएगा। लखनऊ पुलिस ने 700 से अधिक पुरानी फाइलें भी खंगाली हैं। तो लखनऊ पुलिस ने 700 से ज्यादा पुराने फाइलें खंगाली हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अवैध कॉलोनियां बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के बाहर निर्माण करा रहे 47 बिल्डर्स पर भी कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। और एक और बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से ही बताते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। सचिवालय में लागू होगी डेस्क ऑफिसर प्रणाली। तो यह हम जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें। फाइलों का होगा निस्तारण, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम और 20 विभागों ने प्रणाली के लागू करने पर सहमति दी है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। और डेस्क इकाई में विशेष सचिव की तैनाती होगी। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और फाइलों का निस्तारण होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 20 विभागों ने प्रणाली के लागू करने पर सहमति दे दी है। तो 20 विभागों ने प्रणाली के लागू करने पर सहमति दे दी है। डेस्क इकाई में एक विशेष सचिव की तैनाती की जाएगी। ये अहम खबर आपको हम बता दें। विशेष सचिव की तैनाती किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फाइलों का होगा निस्तारण, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाएगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है कोरिया के बैकुंठपुर से, जहां पर बैकुंठपुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 15 सितंबर को जशपुर जिले में हुई है, जो कई 100 किलोमीटर तक चलेगी और लगभग 40 विधानसभा से होते हुए और पूरे सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग तक जाएगी। परिवर्तन यात्रा के मुख्य उद्देश्य के साथ कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट नीतियों का हवाला देते हुए नारायण चंदेल ने कहा कि 15 साल की भाजपा की रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ में जो विकास का कार्य किया, कांग्रेस के 5 साल बीतने को हैं, पर आज भी सिर्फ भाजपा द्वारा किया विकास ही चारों तरफ दिख रहा है। किसान को सहकारी बैंकों में, कोऑपरेटिव बैंक में अपने ही पैसे को निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ती। आप जाकर के देख लीजिए, मैंने अपने क्षेत्र में देखा है। मैं जब दौरे में जाता हूं तो किसान मेरे को बताते हैं
1 दिन 2 दिन 3 दिन तक सवेरे 10 बजे। और इस बीच बरेली से एक अहम खबर सामने आ रही है। बरेली से खबर का रुख कर लेते हैं। बरेली से बड़ी जानकारी, अस्पताल के शटर गिराकर संचालक गायब हुए हैं। तो अस्पताल के शटर गिराकर संचालक गायब हुए। एसएमओ ने कई अस्पतालों का निरीक्षण किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। बरेली की आंवला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बरेली की आंवला का ये पूरा मामला है और एसएमओ के औचक निरीक्षण से हड़कंप मचा। तो एसएमओ के औचक निरीक्षण से हड़कंप मचा और अस्पताल के शटर गिराकर गायब हुए संचालक। तो अस्पताल के शटर गिराकर संचालक गायब हो गए। बेसिकली हमारे तरफ विभाग की तरफ से हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया जो हैं सुदेश डॉक्टर सुदेश कुमारी जी, उनकी तरफ से आदेश था कि हम लोग जो है इस तरीके के रूटीन चेकअप पे हम लोग अपने फील्ड में निकलें और जो जन स्वास्थ्य है उससे कोई व्यक्ति खिलवाड़ करता हुआ अगर पाया जाए तो उसके विरुद्ध जो भी संभव कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी। हाँ, सर अभी तक क्या क्या कौन कौन से अस्पताल चेक किए हो, क्या क्या? अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। अभी इससे पहले एक कृष्णा हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम गए थे देखने के लिए। गुरु नानक हॉस्पिटल है, उसको मैंने चेक किया था। वहाँ पे डॉक्टर साहब जो इनरोल्ड डॉक्टर है वो मुझे वहाँ पे मिले, उन्होंने अपना इलाज कर रहे थे। कृष्णा हॉस्पिटल में मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगी, जिसको लेकर मैंने डॉक्टर अभिषेक सक्सेना जो सर्जन है वहाँ पे उनको मेंशन किया है कि वो उन कमियों को दूर करें, अन्यथा की स्थिति मुझे उसको बंद करनी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, अलीशा चाइल्ड क्लिनिक में ताले लगवाए गए हैं, संचालक अस्पताल का शटर गिराकर भाग निकले, क्या वजह थी, आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। देखिए, जिस तरीके से औचक निरीक्षण था, ये एक रूटीन चेकअप था यहाँ पे एसीएमओ का। एसीएमओ जैसे ही यहाँ पहुंचे उस तमाम ऐसे अस्पताल थे, तमाम ऐसे संचालक थे जो अपने शटर गिराकर वो सूचना मिलते ही पहले ही गायब हो गए वहां से। इसी बीच जो अस्पताल खुले मिले, जिनके कागज पूरे नहीं मिले, उसमें अलीशा हॉस्पिटल का नाम सबसे पहले आया, जहाँ चाइल्ड केयर सेंटर चल रहा था, जो एसीएमओ साहब का कहना था कि इसमें अभी यहाँ पे एनरोल नहीं है ये हमारे यहाँ है, और उन्हें हिदायत दी गई कि तब तक इनके अस्पताल में ताले डाल दिए गए और हिदायत दी गई है कि आप पहले एनरोल कराएं, उसके बाद ये अपना संचालन शुरू करें। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है, लेकिन क्या इस औचक निरीक्षण से अन्य अस्पतालों में भी हड़कंप मचा हुआ है? क्या अब वहां पर भी एक्शन लिया जा सकता है? जी बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने कई अस्पतालों को हिदायत भी दी है कि जहां उन्हें थोड़ी बहुत कमी पाई गई, एक सिरौली के अंतर्गत एसके हॉस्पिटल आता है आंवला क्षेत्र के सिरौली में, तो वहां भी उन्होंने, चूंकि वहां मरीज थे, वहां भी अनियमितता पाई गई, वो भी अपने कागज नहीं दिखा पाए हैं। और इस वहाँ के स्थानीय एमओआईसी से उन्होंने बोला है कि जिस इन लोगों जैसे ही यहाँ के मरीज ठीक हो जाते हैं उन्हें हटाकर यहाँ भी ताला लगाइए अस्पताल में, और उसके बाद तुरंत जब ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दें तो उसके बाद इसको खोला जाए। बहुत शुक्रिया विवेक, आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह अहम खबर आपको बता दें, एसएमओ ने कई अस्पतालों का निरीक्षण किया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी, कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण किए जाने से हड़कंप मचा। और इस बीच रायबरेली से एक अहम खबर सामने आ रही है। रायबरेली से खबर का रुख कर लेते हैं। अहम खबर रायबरेली से, संदिग्ध परिस्थितियों में महिला सभासद की मौत हुई। रायबरेली से यह अहम खबर आपको हम बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की बात सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और सभासद की मौत हुई संदिग्ध परिस्थितियों में। सभासद आरती रावत की 5 साल पहले शादी हुई थी। तो 5 साल पहले शादी हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महिला सभासद की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के अजीत की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में महिला सभासद की मौत हुई। सदस्य थी आरती रावत, उनकी आज हत्या हो गई है। कौन थी वो? वो हमारी बहन, छोटी बहन थी। आपको सूचना कैसे मिली थी? सूचना हमारे ससुर जी ने हमको दिया। यहाँ इस पक्ष से हमको किसी ने सूचना नहीं दी। यहाँ आए तो आपको क्या मिला? यहाँ पे हम आए तो हमारी बहन मृत्यु मिली और देखा तो वो लेटी हुई थी
और छत पे देखा तो सब चूड़ी उनकी फूटी हुई थी, कपड़े भी उनके सब फटे हुए थे और छुरी चाकू भी पड़े हुए थे, लेकिन वहाँ उस निशान कोई नहीं थे उनके शरीर पे। और इन लोगों ने इनकी माँ और आलोक उर्फ रोहित, इन लोगों ने और इनके पिताजी ने मिलकर हमारे बहन को मार डाला। हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए मनीष। सभासद नवविवाहिता की मौत से परिजनों में एक तरफ कोहराम मचा हुआ है, लेकिन दूसरी ओर ससुराली जनों पर बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। मामले में क्या कुछ सच निकलकर सामने आया है अब तक? बिल्कुल, गरिमा बात करें तो ये पूरा मामला रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र का एक नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 करता है। उस वार्ड नंबर 2 का गांव का नाम है अजीत खेड़ा। इस अजीत खेड़ा में एक नवविवाहिता थी जो सभासद थी वार्ड नंबर 2 की, आरती। ये आरती, इसकी शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व हुई थी और इससे पति से, जिसका नाम आलोक था, उससे अनबन चल रही थी। आए दिन कहीं ना कोई विवाद हुआ करता था, लेकिन आज सभासद आरती का जब शव संदिग्ध अवस्था में उसके मकान में मिला तो कोहराम मच गया। फिलहाल जैसे इसकी सूचना मायके पक्ष के वाले लोगों को लगी, आनंद फानंद मायके पक्ष के लोग पहुंचे, ग्रामीण पहुंचे तो देखा तो छत पर कुछ चूड़ियां टूटी हुई पड़ी थी, कुछ कपड़े बिखरे पड़े थे। तो इससे साफ जाहिर ये मायके पक्ष वालों को लगा कि कहीं ना कहीं ये हमारी बहन की हत्या उन्होंने कर दी है और साफ तौर पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी और हत्या का आरोप ससुराली जनों पर लगाया है। फिलहाल जो ससुराली जन है वो मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनके धरपकड़ के लिए भी कोशिश कर रही है। गरिमा, बहुत शुक्रिया मनीष आपका। तो यह हम खबर आपको बता दें जहां पर सभासद की मौत के बाद हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि इस महिला के परिजनों की ओर से ससुरालीजनों पर बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। और अगली खबर है भिवानी से, जहां पर रोहतक रेंज अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने भिवानी के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में अपराध, कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए डायल 112 और ऐप में जागरूक कर कराया जाएगा रजिस्ट्रेशन। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के राव ने कहा कि थाने में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। थाने में आने वाले हर व्यक्ति की सुनवाई हो और उसकी शिकायत पर तुरंत ही न्याय उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। आज भिवानी के सभी गस्टेड ऑफिसर, डीएसपीज, एएसपीज, एसएचओज, क्राइम टीम्स सबकी मीटिंग ली गई थी और मीटिंग में सभी का कार्य देखा गया जो काफ़ी संतोषजनक पाया गया है। और दूसरा कि कुछ नई स्कीम्स जो सोसाइटी को मदद करें वो भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। जैसे 112 के अंदर महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए रिलेटेड रजिस्ट्रेशन कराना कॉलेज स्कूल में जाके, ताकि उसके अंदर एक और सुविधा रखी गई है 112 में कि मैनेजमेंट। मान लो कोई भी महिला कहीं से कहीं जा रही है और वो अगर 112 पे टेलीफोन करती हैं कि मेरे को यहाँ जा रही हूँ और इतना टाइम लगेगा, तो उसकी सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली हम 112 के थ्रू करेंगे। और एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा राजस्थान लेकर चलते। राजस्थान के दौसा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। देवभूमि के मूल स्वरूप को लोग देखना चाहते हैं। सर, कल आप जाकर में पुराने जो एमएलए भगवान सिंह राजावत जी, उनके लोगों ने कुछ एमएलए जो उनके खिलाफ नारे लगाए, तो ऐसे किस तरीके से निपटाएंगे? दो जगह देखिए, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा संगठन है। आप लोगों का सैलाब देखिए, इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। इसलिए परिवार का ये छोटा कोई बहुत विषय नहीं है। सब लोग मिलकर जो है एक ही काम में लगे। मैंने देखा है लोगों में एक जोश और जुनून कि सब लोग एक धारा में बह रहे हैं। सर, कल आप यात्रा में रहे, झालावाड़ में पूर्व विधायक सुनेरीवाल, उनका पोस्टर फाड़ दिया गया। मदन दिलावर जी के जो बेटे हैं पवन जी, उनके ऊपर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। कल मुर्दाबाद के नारे कल्पना देव जी के नाम के लगे हैं। तो गुटबाजी तो सामने आ रही ना सर पूरी पार्टी में। ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। चुनाव होने वाला, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है और हम कोई छोटी बातें होंगी आपस में सब लोग तय आपस में मिलकर आगे बढ़ेंगे। सरकार रिपीट हो, इसके लिए क्या प्लानिंग मिल गया? नए लोगों को मौका देंगे? महिलाओं को जैसे आरक्षण किया तो इसमें भी क्या कुछ महिलाओं का परसेंटेज बढ़ेगा? किस तरह का है? देखिए, मातृशक्ति और युवा नौजवान हमारी पार्टी की हमेशा शीर्ष प्राथमिकताओं में रहे हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों का जिनका अनुभव है उन सबका भी आशीर्वाद लेकर, उनका सबका साथ लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो महिला आरक्षण विधेयक
कल ही जो है संसद के अंदर पास हुआ है। मातृशक्ति हमारी कौन सी प्राथमिकता में, नौजवान किस तरह से हमारी प्राथमिकता में है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सर पायलट का कल जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं राजस्थान के, उनको क्लीन चिट भी दिए कांग्रेस संगठन ने, और उन पर तमाम इल्जाम तो ऑब्जर्वर आए थे, उनको भी ये उनका अपना संगठन है, वो आपस में क्लीन चिट देते रहे हैं, किसी को जो है आरोपग्रस्त करते रहे, उनका अपना इंटरनल मामला है। सर पायलट का कहना है कि केंद्र को बीजेपी की प्रदेश लीडरशिप पर भरोसा नहीं है, इसलिए बाहर से नेता बुलाए जा रहे हैं परिवर्तन यात्रा की। हम सब कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम नेता या मंत्री मुख्यमंत्री बाद में हैं, हम पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी की परिपाटी है। देश के अंदर कहीं भी चुनाव होता है तो हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, छोटे छोटे बूथ तक और पन्ना प्रमुखों तक बात करते हैं। ये हमारी पार्टी में ही होता है। हमारी पार्टी जो है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस को लाइए, मोदी जी का कहना है। कल से वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसा कोई वीडियो सर राजस्थान में नकल को लेकर और जिस तरह के पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर कमेटी बनाई गई लेकिन काम नहीं कर रहा, क्या उत्तराखंड मॉडल राजस्थान में आना चाहिए अगर बीजेपी सरकार बनती है? देखिए, ये नकल का जो काम है ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए और हमने उत्तराखंड के अंदर इसको पूरी तरह से बंद किया है और 10 साल तक की सजा का हमने प्रावधान किया है, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है, सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया है और जो इस नकल के काम में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो भी सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का हमने प्रावधान किया और उत्तराखंड के अंदर ये नकल रुकी है और नकल का अध्यादेश लाने के बाद 6 लाख से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग लिया है और लोगों के अंदर एक विश्वास जगा है। तो मैं समझता हूं कि वो सब जगह लागू होना। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन क्यों करें? जनता का सवाल है कि परिवर्तन क्यों? सत्ता परिवर्तन इसलिए होना चाहिए कि ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, देश के लिए कोने कोने के लिए पैसा भेज रहे हैं, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए सुविधाएं भेज रहे हैं, वो सुविधाएं लागू हो। ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र को यहाँ की जरूरतों को भेजे और केंद्र की सरकार उसको दे और केंद्र की सरकार जो यहाँ के लोगों के लिए करना चाहती है उसको लागू करे। इसलिए डबल इंजन चाहिए। डबल इंजन होगा तो ये सब स्वतः ही चीजें धरातल पर उतरेंगी। लास्ट सवाल है, वसुंधरा जी को क्या मार्गदर्शन मंडल में रखा जाएगा या अरे भाई क्या भूमिका रहेगी उनकी? सबकी भूमिकाएं तय होंगी, सब भूमिका सभी की नहीं। उनका फोन आया था मेरे पास, उन्होंने कहा कि वो पहले से बाहर गई हुई हैं और उन्होंने अपने सभी लोगों को बताया, सब लोग मिले थे। और परिवर्तन यात्रा में कब नजर आएगी? नुकसान होगा सर, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं तो पार्टी का नुकसान होगा, जनता चेहरा देख के वोट देती है। राजस्थान का ट्रेंड है ये। ऐसा है कि राजस्थान का ट्रेंड है, एक बार लगातार यहाँ बदलता रहा है और अब की बार ट्रेंड ये है कि भाजपा की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही बताया। तो राजस्थान से आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। और फिलहाल देश की बात में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।